जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल्स को अवॉइड करें। और कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क करके डिटेल्स ले सकते हैं। एंड प्लीज फेक अकाउंट से बिल्कुल बच के रहें। हमारी तरफ से किसी को भी पर्सनली अप्रोच नहीं किया जाता है, तो इस चीज का खास ध्यान दें। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कोई आपको अप्रोच करता है तो विदाउट फेल आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरी टीम से संपर्क करके व्हाट्सएप के द्वारा कंफर्मेशन ले सकते हैं कि क्या हमने ये मैसेज किया है या नहीं किया है। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे आपके लिए क्या आया है, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आया है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन मेरे व्यूअर्स के लिए लाए हैं आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। ओके। देखो, यहाँ पे ना कोई आपके विचारों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। कोई आपके विचारों के साथ छेड़ रहा है। आप चाहते हो शांति, पीस, बैलेंस। आपको खिचड़ी पकाना या लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं। आप थक चुके हो, काफी चीजों से थक चुके हो, परेशान भी हो चुके हो। तो कोई आपके विचारों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। और ये विचार इस तरीके के हैं कि कोई आपके पैसों पे नजर गाड़ के बैठा है। नेगेटिविटी आ रही है, या तो आपके पैसे डूबे हैं या डुबाए गए हैं, या किसी की नजर लगी है, या किसी ने काली क्रिया करके आपके चीजों को हड़पने की कोशिश की है। ऐसा दिख रहा है जैसे घर में ना आप चैलेंज फेस कर रहे हैं हर तरीके से। आप अपने खुद के घर में ही किस चीज को लेके, पैसों को लेके। यहाँ पे मुझे पैसों को लेके ना बातचीत होते हुए दिख रही है, जैसे बंटवारा हो रहा है, दोनों तरफ इक्वली कुछ करना है लेकिन फेवर में नहीं आ पा रही है। बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, क्लियरिटी पे जाना चाहते हो बट हो नहीं पा रहा है। सोच रहे हो, विचार चल रहा है, बातचीत चल रही है, लेकिन क्लैरिटी कुछ नहीं है। दोनों तरफ जूझ रहा है, करना ही नहीं करना है। मनमुटाव आ चुका है पैसों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके। यहाँ अभी बात चल रही है बंटवारा को लेके। पैसे छीनने की कोशिश की जा रही है। सामने वाला कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे हिस्से में आए। आपके विचार छेड़ के ना सामने वाला एकदम मस्त मौला की तरह रह रहा है, क्योंकि वो प्लानिंग कर रहा है, उसे पता है उसे क्या करना है। उसने तो आग लगा रखी है बुरी तरीके से, क्योंकि उसकी नजर डिजायर्स पे है, ज्यादा से ज्यादा डिजायर्स पे है। और ये कुछ भी करेंगे, कोई भी प्लानिंग करेंगे। आप अकेलेपन में आ गए क्योंकि आपका साथ कोई नहीं दे रहा, आपकी चीजों को कोई नहीं समझ रहा। आपको दिख रहा है जो हो रहा है गलत हो रहा है, जो फैसला ये ले रहे हैं वो भी गलत ले रहे हैं, वो भी आपको पता चल रहा है। फिर भी आपके साथ गेम खेला जा रहा है। आप समझा समझा के थक चुके हैं। और इन सब के पीछे ना, अगर आपका कोई साथ दे रहा है तो आपका पार्टनर आपको साथ दे रहा, वही आपको समझ रहा है। परिवार वाले तो आपको समझ ही नहीं रहे, उन्होंने तो बॉयकट कर दिया, आपको बात ही नहीं करना चाहते। इनका बस चले तो ये आपका हिस्सा किसी और को ही दे दें। ये आपसे इतना चिड़े पड़े बैठे हैं, ये आपको देना ही नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आपके ही घर की कोई महिला है जिसका सबसे बड़ा हाथ है, जिसने बहुत बड़ा कंफ्यूजन डाल रखा है। आपके ही घर की कोई महिला है जिसकी नजर सिर्फ पैसों पे है
और वही कंफ्यूज क्रिएट कर रही है, वो फैसला नहीं होने दे रही है, क्योंकि उसके हिसाब से अब तक फैसला नहीं हो पा रहा है। आपके परिवार में कलह इसी औरत ने डाल रखा है, इसी वजह से कंफ्यूजन देख रहे हो यहाँ पे, कंफ्यूजन, विचारों के साथ कंफ्यूजन, पैसों के साथ कंफ्यूजन, इस तरीके से क्रिएट कर रही है पर्सन। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपके घर पे ब्लैक मैजिक तक किया है, आपको डिबोने के लिए इस औरत ने हदें पार कर रखी हैं, हर तरीके की हदें पार कर रखी हैं। लेकिन इस कार्ड के साथ आया सन का कार्ड, यानी कि इसने जितनी भी हदें पार की हैं वो कुछ फायदा नहीं हुआ है, बैकफायर हुआ है। आप प्रोटेक्शन में दिख रहे हैं यहाँ पे ईश्वरी, क्योंकि यहाँ पे न्याय भी हो रहा है। 8 नंबर का कार्ड आया है, शनिदेव का कार्ड भी आया है कि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। ये महिला पूरी कोशिश कर रही है आपको रास्ते से हटाने की, आपके ऊपर अलग अलग तरीके से काली क्रिया करने की, आपके परिवार को बहुत तरीके से दुखी कर रखा है कि आपके हिस्से में कुछ भी ना आए, आपके हिस्से में आप कुछ भी ना ले पाओ, आप अपने तरीके से ही मना कर दो। यहाँ पे लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, लेकिन आप थक चुके हैं इस चीज से। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है जिसकी वजह से लड़ाई की जाए, शांति से बैठ के चीजों को बंटवारा कर दिया जाए। आप सुलझे हुए इंसान लग रहे हैं, लेकिन सामने वाला के हिसाब से चीजें नहीं आ रही हैं, तो वो क्या कर रहा है, क्रियाओं का सहारा ले रहा है। आपके घर को भी बांध रखा है इस पर्सन ने, लेकिन ये होगा कुछ नहीं, कितना भी कर ले ये बैकफायर होगा, और इसी लेडी के होगा। ये आपके घर को, स्टेबिलिटी को बिगाड़ना चाहते हैं ना, बट नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ईश्वरी शक्ति आपके साथ है, आप प्रोटेक्शन में हैं। आपकी लाइफ में आगे भी कभी कोई अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। अगर ये सब कुछ ले भी लेते हैं ना, तो भी आप हार नहीं मानेंगे, तो भी आप बहुत कुछ कर लेंगे अपने जीवन में, क्योंकि आपने अपनी प्लानिंग कर रखी है। आपको पता है ये कैसे लोग हैं और ये किस हद तक गिर सकते हैं। ये औरत दिमाग चला रही है और आपके घर में नेगेटिविटी डाल रही है, और आपने जो अब तक मेहनत की है उस मेहनत पे पानी फेरना चाहती है। तो ये काली क्रिया कराने वाली कोई औरत ही है, आपके परिवार से ही है। इससे आपको बच के रहना है, क्योंकि ये सारी हदें पार करने के लिए तैयार बैठी है। ये सोच के बैठी है या तो आर या तो पार, और इसी की वजह से सारे चीजें खराब हो रही हैं, इसी की वजह से सारी चीजें रायता फैलाए। ये आपकी चीजों को नहीं समझ रही कि आपने इस परिवार को कितना दिया, आपने कितनी मेहनत करी, कितने शिद्दत के साथ आप चीजों को लेके चले, वो सब नहीं दिख रहा है। आपका प्यार नहीं दिखा, कंसर्न नहीं दिखा, आज तक जो आपने किया वो भी नहीं दिखा इस पर्सन को, वो देखना ही नहीं चाहते वो पर्सन। इस तरीके से आपको तोड़ दिया, बट आपके साथ न्याय होगा, बिल्कुल होगा। ये कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी खड़ूसपना दिखा लें, लेकिन आपके साथ न्याय होगा। ईश्वर है, ईश्वरी शक्ति आपके साथ है, आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। कहते हैं ना, जब एक तरफ से इंसान छीन लेता है तो दूसरा रास्ता ईश्वर खुद ही खोल देता है। तो आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा। तो ज्यादा विचारों को ना बिगाड़ें, आपके जीवन की नई शुरुआत होगी और आप खुद करेंगे। आप अपनी चीजों को खुद स्टेबिलिटी पे लेके आएंगे, बैलेंस में लेके आएंगे। तो यहां पे आपको खुद को अभी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है इस महिला से, क्योंकि ये आपके परिवार की ही है, और कई हद तक आपको पता भी है कि इसकी नजर आपके घर के पैसों पे है, जिसके वजह से इसने घर में लड़ाइयां करवा रखी हैं, और कोई रीजन नहीं है। ये नहीं चाहती कि आपके हिस्से में कोई पैसा आए या प्रॉपर्टी आए। ये इस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, गेम खेल रही है, और छोटी सी बात को इतना हल्ला मचा देती है जैसे ऐसा लगता है इसे क्या हो गया है। तो आप थक चुके हैं ये सारी चीजें देख देख के। आपके लिए गाइडेंस में देखना चाहूंगी, ईश्वर क्या देना चाहते हैं। ईश्वर मुझे मेरी व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताएं। बिलीव रखो अपने ऊपर, बहुत कुछ अच्छा होगा। विश्वास को मत टूटने दो। अभी समय आ रहा है आपका, जो आपके लिए सेट किया जा रहा है। डिवाइन आपके साथ खड़े हैं और आपके बुरे वक्त को भी देख रहे हैं, और आगे जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि जो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं आपकी भलाई ही होगी, इसलिए सारी चीजें हो रही होंगी। बट डिवाइन कह रहे हैं विश्वास को मत खोने देना। ये सोच लेना जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसमें भगवान की मर्जी होगी। तभी आप हिम्मत से आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं तो उलझे ही रह जाएंगे। आपके एनर्जीज
काफी अप एंड डाउन होंगी सोच सोच के। मैंने कहा ना जैसे विचार आपके बिगड़े हुए हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने भी सामने से अपने परिवार के लिए बहुत कुछ दिया है। तो आपकी एनर्जीज अप एंड डाउन होंगी, इमोशंस भी अप एंड डाउन होंगे। आपका जो टफ साइकिल है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, एंड उसका मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इसका फर्स्ट मूव आप ही लेंगे। इस कलह को खत्म करने का फर्स्ट मूव आप लेंगे, क्योंकि अब आप थक चुके हैं, आप नहीं चाहते, और आप बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। कोई ना कोई बहुत जल्द एक्शन लेंगे जो आपके लिए भी फायदा होगा, आपकी संतुष्टि के लिए भी फायदा होगा। नहीं तो ये जो भी आपके पास है ना, सब हड़प लेंगे। आप अकेले ही काफी हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। इन्होंने आपको अकेला छोड़ रखा है काफी चीजों में, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ यूनिवर्स है, लेकिन आप अकेले ही काफी हैं, आपको भीड़ की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन करें, उसके द्वारा आपको शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, दिमाग को शांति मिलेगी। मेडिटेशन जरूर रखें, और आपकी किस्मत का पहिया जरूर खत्म होगा। जो चैलेंज से आप गुजर रहे हैं वो भी खत्म होगा। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।